गलत और गुमराह कुन मालूमात का तेजी से फैलाओ अहम चैलेंज। आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर के इस्लामाबाद में मारगिला डायलॉग 2024 की तकरीब से खिताब। कहा, आलमी सतह पर मईशत, अफवाज और टेक्नोलॉजी में बेइंतहा तब्दीलियां हो रही हैं। जामे कवानीन और कवायद ज़वाबित के बगैर गुमराह कुन मालूमात और नफरत अंगेज बयानात सियासी और समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम करते रहेंगे। कवायद ज़वाबित के बगैर आज़ादी इज़हार राय तमाम माशरों में अखलाकी कदरों की तनज़ुली का बाइस बन रही है। आलमी सतह पर मजहबी, फिरका वाराना और नस्ली बुनियादों पर अदम मुसावात, अदम बर्दाश्त और तकसीम बढ़ रही है। पाकिस्तान दुनिया और खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। किसी आलमी तराजे का हिस्सा नहीं बनेंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल। मगरबी सरहदों को महफूज बनाने के लिए जामे बॉर्डर मैनेजमेंट रजीम का क़याम अमल में लाया गया। फितना अल-ख़वारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज की आमाज का बन चुकी। पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत से तवक्को करता है वो दहशत गर्दी के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने VPN का इस्तेमाल गैर शरई करार दे दिया। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर रागिब नईमी कहते हैं, हुकूमत को इख्तियार है बुराई और इस तक पहुंचाने वाले इक़दामात का खात्मा करे। मुतनाज़े, गुस्ताखाना, मुल्क की सालमियत के खिलाफ इस्तेमाल ऐप फौरी बंद करनी चाहिए। गैर अखलाकी, गैर कानूनी अमूर तक रसाई के लिए इस्तेमाल सॉफ्टवेयर शरई ममनू है। गैर कानूनी मवाद तक रसाई के लिए VPN का इस्तेमाल शरई तौर पर नाजायज़ है। वजारती दाखिला ने गैर कानूनी VPNs की बंदिश के हवाले से PTA को दरख्वास्त कर दी। मुरासले में कहा गया, पाकिस्तान में दहशतगर्द VPN का इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्द VPN के जरिए अपनी शनाख्त छुपा रहे हैं। VPN पोर्नोग्राफी और तौहीन मजहब के मवाद के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। गैर कानूनी VPNs की बंदिश से रजिस्टर्ड VPN सार्फिन मुतासर न हो। कानूनी VPNs 30 नवंबर तक PTA में अपनी रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल कर लें। स्मोक आफत बन गई। लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। लाहौर और मुल्तान में अगले जुम्मा हफ्ता इतवार मुकम्मल लॉकडाउन का इम्कान। सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां ताहुक्म सानी बंद। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां 24 नवंबर तक ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल। बुध तक डेटा देखेंगे। एक हफ्ते के लिए हर तरह की कंस्ट्रक्शन पर पाबंदी आयद कर दी। रेस्टोरेंट्स शाम 4 बजे बंद करने का ऐलान। 4 बजे के बाद टेक अवे की इजाजत। स्मोक से निपटने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने स्मोक की 10 साला पॉलिसी लॉन्च कर दी। एयर क्वालिटी इंडेक्स आलमी सतह पर होते हैं। स्मोक अब सेहत के बहरान में तब्दील हो चुका। जुडिशल कमीशन को स्मोक से निपटने के मंसूबे से आगाह कर दिया। खुद अदालत जाकर ब्रीफिंग देना चाहती हूँ। 800 से ज्यादा भट्टे मिस्मार कर दिए। स्मोक इंसानी जान के लिए इंतहाई खतरनाक। शहरी मोटरसाइकिल पर इमरजेंसी के अलावा बाहर ना निकलें और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। पंजाब में एक माह के दौरान स्मोक से 20 लाख से जायद मरीज रिपोर्ट। गुज़श्ता एक माह में सांस की तकलीफ के 18 लाख से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता एक हफ्ते में सांस की तकलीफ के 4,78,000 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। अमराज़ कल्ब के गुज़श्ता 30 रोज़ में 13,000 से जायद, पॉलिश के 5,048, गुज़श्ता 7 रोज़ में 208 मरीज रिपोर्ट हुए। आशूब चश्म के गुज़श्ता 30 रोज़ में 10,494, गुज़श्ता 7 रोज़ में 2,961 मरीज रिपोर्ट। स्मोक जिंदगी और मौत का मसला बन चुका। वज़ीर आला पंजाब की वतन वापसी पर स्मोक पर लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर बात की जाए। लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स में कहा, कम अज कम 10 साला पॉलिसी बनानी चाहिए। हुकूमत को चाहिए ऐलान करे एग्रीकल्चर लैंड पर हाउसिंग सोसाइटी ना बनाई जाए। जेर जमीन पानी महफूज करने वाला एक पौधा है जिसको ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए। 10 मरला घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजमी करार दे दिया जाए। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, हमने पंजाब में ई इलेक्ट्रिक बसें चलने के लिए बजट मुख्तस कर दिया है। अगले साल जून से कबल ये बसें रोड्स पर होंगी। हम फूड सिक्योरिटी और सैलाब की सूरत हाल से निपटने के लिए भी इकदाम कर रहे हैं। जस्टिस शाहिद करीम की हुकूमती इकदाम की तारीफ। स्मोक केस पर कार्रवाई अगले हफ्ते तक मुलतवी। बुशरा बीबी PTI और बानी के दरमियान राबते का जरिया बन गई। PTI रहनुमाओं का एतराफ। शेख वकास अकरम ने कहा, बुशरा बीबी के पास पार्टी का कोई ओहदा नहीं है।
कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें सियासत नहीं होती। 24 नवंबर का एहतजाज सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, कभी पसपाई होती है, लेकिन जंग में महाज को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। फैसल चौधरी का कहना है बुशरा बीबी सियासत में हिस्सा नहीं ले रही, ना लेंगी। बुशरा बीबी ने बानी का पैगाम पार्टी रहनुमाओं तक पहुंचाना था। खान साहब बनी गाला नहीं बैठे, वो जेल में हैं, वहां भी उन्हें कट ऑफ कर दिया गया। उनकी रसाई पार्टी तक रोक दी गई। जब ऐसे हालात होंगे तो पैगाम किसी न किसी के जरिए तो भेजा जाएगा। पाकिस्तान में मेरे साथ कोई गार्ड नहीं होते। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इंटरसिटी दौरे पर होता हूं तो कभी कभार सिक्योरिटी साथ होती है। पीटीआई का वतीरा है, वो इस किस्म की वीडियोस अपलोड करते हैं। लोगों और गाड़ियों के पीछे भागना पीटीआई का वतीरा, जो वो कह रहे हैं वही उनको कानूनी तौर पर गिरफ्त में लाएगा। इसने 2-3 दफा कहा कि एक दिन चाकू लग जाएगा या चाकू लग भी सकता है। एक वीडियो में 4 मरतबा ये कहा। मेरा ख्याल है ये पीटीआई का वर्कर था। सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस ले सकती है। तरमीम के बाद सिर्फ प्रोसीजर तब्दील हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के कन्वेंशन सेंटर के निजी इस्तेमाल पर खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। कहा सुमोटो केस में साबिक वज़ीर आज़म को भी नोटिस किया गया था। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स में कहा कन्वेंशन सेंटर को इदारे की पॉलिसी के मुताबिक चलाएं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में अटॉर्नी जनरल ऑफिस से जवाब दाखिल करा दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कन्वेंशन सेंटर में पीटीआई की तकरीब के अखराजात अदा कर दिए गए थे। अटॉर्नी जनरल साहब इस मामले पर शायद वाजिबात बाद में अदा कर दिए गए थे। आईनी बेंच ने कन्वेंशन सेंटर खुद नोटिस निपटा दिया। 26वीं आईनी तरमीम केस। सिंध हाई कोर्ट ने वफाक और सिंध हुकूमत से जवाब मांग लिया। तहरीरी हुक्मनामा जारी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद। हुक्मनामे में कहा गया कि अदालत समझती है वफाकी हुकूमत को दरख्वास्तों पर तहरीरी जवाब जमा कराना चाहिए। AAG पेश हुए, मौक़िफ़ अपनाया। मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा है। समाअत न की जाए। ज़बानी मौक़िफ़ पर कोई राय दिए बगैर अदालत समझती है तहरीरी जवाब जमा कराना चाहिए। दरख्वास्तों की मज़ीद समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी की जाती है। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। बुशरा बीबी पेश न हुई। तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अभी तक कोई हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि पहले मुल्ज़िमान की बरियत पर ट्रायल कोर्ट फैसला करे। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा जिन वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल दिए थे उन्हीं की जानिब से तहरीरी तौर पर अदालत को आगाह किया जाना चाहिए था। इस दरख्वास्त पर उन वकला के दस्तखत भी मौजूद नहीं। अदालत ने समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी कर दी। शराब और असलहा बरामदगी का केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। पेशावर हाई कोर्ट ने हिफाजती जमानत में तौसी कर दी। वकील पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर ले आए, वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर देंगे। अदालत के रिमार्क्स। अभी पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर मंगवाकर अदालत में पेश करता हूँ। वकील की यकीन दहानी। अली मीन गंडापुर आज भी अदालत में पेश न हुए, मुल्जिम का इंतजार नहीं कर सकते। अदालत के रिमार्क्स। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। भारतीय इनकार पर आईसीसी ने जवाब मांग लिया। भारत ठोस वजूहात बताए पाकिस्तान क्यों नहीं जाना चाहता। आईसीसी का भारतीय बोर्ड को खत। कहा भारतीय टीम के ना जाने से आईसीसी को $50 करोड़ के नुकसान का इम्कान। जराये का कहना है भारत के तसल्ली बख्श जवाब न देने पर आईसीसी भारतीय बोर्ड पर प्रेशर डालेगा। आईसीसी ने पाकिस्तानी हुकूमत के सख्त मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। जवाबी खत आने के बाद आईसीसी पीसीबी से राबता करेगा। टूर्नामेंट मुलतवी या मुल्क से बाहर ले जाना पड़ा तो पीसीबी को होस्टिंग फीस की मद में 18 अरब रुपए से जायद का नुकसान उठाना पड़ेगा। भारतीय हुकूमत और भारतीय क्रिकेट बोर्ड की आईसीसी के मामलात में मुदाखलत। बीसीसीआई के एतराज पर आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का स्कर्दू, हुंजा और कश्मीर का दौरा मनसूख कर दिया। इब्तदाई टूर में कराची, लाहौर और इस्लामाबाद को रखा जाएगा।
सियालकोट की तहसील डस्का में बहू को कत्ल करके लाश जलाने और टुकड़े नाले में बहाने की मुलजिमा सास निकली। गुजरांवाला के रिहायशी एएसआई शबीर अहमद की बेटी ज़ारा की शादी 4 साल कबल खालाजाद कदीर से हुई थी। शादी के बाद कदीर पैसे बीवी के अकाउंट में भिजवाने लगा तो सास और बहू में झगड़ा शुरू हो गया। सास ने पहले बहू के किरदार पर इल्जामात लगाकर तलाक दिलाने की कोशिश की, फिर जादू टोने का इल्जाम लगाया। नाकामी पर बेटी से मिलकर कत्ल का मंसूबा बनाया। मुलजिमा ने ज़ारा को पहले चेहरे पर तकिया रखकर कत्ल किया। पुलिस ने मुलजिमा के नवासे को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने सारा सच उगल दिया। उमरकोट में सगे चचा के हाथों 2 मासूम भतीजों का कत्ल। मुकदमा बच्चों के वालिद की मुद्दत में दर्ज। गिरफ्तार मुलजिम उमरकोट की अदालत में पेश। 3 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिम के मुताबिक बीवी नाराज होकर ससुराल गई। राजेश और जीवन के बेटों को उठाकर मार दिया। पुलिस ने 12 घंटों बाद राजेश के बेटे का सर ढूंढ निकाला। पोस्टमार्टम के लिए डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कसूर में अफसोसनाक वाकया। मां ने अपनी 2 बच्चियों का गला घोंटकर खुदकुशी कर ली। मरने वालों में 3 साला उम्मे एमन और 7 माह की अबीरा शामिल। आमना नामी खातून ने दोनों बच्चियों को कत्ल करके खुद को आग लगा ली। खातून के जिस्म का 40% हिस्सा आग लगने से झुलस गया। जख्मी खातून को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कसूर लाया गया, जहां वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गई। घर वालों के मुताबिक IMF मिशन सरप्लस बजट पर कायल। ज़राई टैक्स पर जुज़वी कामयाबी। IMF का जनवरी से ज़राई आमदन पर टैक्स वसूली शुरू करने पर जोर। हुकूमत की बैरूनी फाइनेंसिंग के इंतजामात की भी यकीन दहानी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 5 रोज़ा मुज़ाकरात खत्म। आखिरी रोज वज़ीर खजाना, सूबाई हुकूमतों और FBR हुकाम से मुलाकातें। वो अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब हुकूमत के खसारे में जाने का प्रोपागेंडा किया जा रहा है। खसारे की खबरों की तरदीद करती हूँ। IMF ने तस्लीम किया खसारे की रिपोर्ट गलत है, इसको ठीक कर दिया जाएगा। बैंक अकाउंट्स और रकम की वापसी का केस। सुप्रीम कोर्ट के आनी बेंच ने FIA और FBR से रिपोर्ट तलब कर ली। दौरान समाअत वकील ने दलाइल पेश किए कि इनकम टैक्स कानून में तरमीम हो चुकी है। कानून प्रोसेस के तहत खुफिया अकाउंट्स और रिकवरी पर कार्रवाई चल रही है, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि केस में FIA और FBR समेत तमाम एजेंसियों को रिपोर्ट के हकामात जारी हुए। केस को खत्म करना है तो रिपोर्ट दे दे। इल्तवा की दरख्वास्त पर 2 हफ्ते के लिए समाअत मुलतवी। चीफ जस्टिस ने जेल रिफॉर्म्स पर जिले कमेटी कायम कर दी। आमना कादिर को कोऑर्डिनेटर, कमेटी में अहद चीमा और खदीजा शाह भी शामिल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी की ज़ेर सदारत जेल रिफॉर्म से मुतालिक इजलास। एलामी के मुताबिक कमेटी पंजाब में जेलों का दौरा करके रिपोर्ट तैयार करेगी। कमेटी को मुकम्मल लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की जाएगी। चीफ जस्टिस से ऑनलाइन इजलास में हिदायत जारी की। ऑनलाइन इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट, आलिया नीलम, अहद चीमा और खदीजा शाह समेत दीगर की शिरकत। लंदन में 10 दिन गुजारने के बावजूद फजलुर रहमान की नवाज शरीफ से मुलाकात शेड्यूल न हो सकी। मौलाना फजलुर रहमान लंदन से पाकिस्तान रवाना। मौलाना ने दौरा बरतानिया में मुख्तलिफ शहरों के दौरों के दौरान जमीयत के मुनाकिदा इज्तिमात में शिरकत की। हुक्मरानों से जो काम लेना था ले लिया गया। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अब ये खुद कह रहे हैं अंडे और टमाटर पड़ते हैं। हुक्मरान जमातों का कोई पुरसानी हाल नहीं, नफरत का निशान बन चुकी है। ये ना हो कि हालात कौमी हुकूमत की तरफ चले जाएं। बिलावल भुट्टो ने किसी दिन शहबाज शरीफ को डिच करके खुद वज़ीर आज़म बनना है। बिलावल और हुकूमत एक दूसरे के साथ डबल गेम कर रहे हैं। मौलाना के साथ मिलकर बिलावल ने डबल गेम एस्टेब्लिशमेंट के साथ की। इस दफा आवाम भी निकलेंगे और लीडरशिप भी निकलेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर ओन अब्बास पब्बी की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, कोई शख्स यहाँ से इस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक हमारे मुतालिबात पर बात नहीं की जाती। फस्तायत को रोकने का इससे और मौका ना कौम के पास है और ना ही पार्टी के पास और ना ही हमारी लीडरशिप के पास दोबारा आएगा। अमन अमान के पेश नज़र मअतल की गई कोयटा से अंदरूने मुल्क ट्रेन सर्विस बहाल। रेलवे हुकाम के मुताबिक पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस आज रवाना हुई। चमन के लिए ट्रेन आज भी मअतल रहेगी। ट्रेन रवानगी के मौके पर कोयटा रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात। कोयटा रेलवे स्टेशन पर बम धमाके के बाद दीगर शहरों के लिए ट्रेन सर्विस मअतल की गई थी।
बहावलपुर की तहसील लियाकतपुर में सफाक शौहर ने बीवी को जिंदा जला दिया। मुतासरा खातून को तशवीशनाक हालत में निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दौरान इलाज दम तोड़ गई। मकतूला की वालिदा की मुद्दत में मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सियालकोट गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल के गटर से खातून की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक खातून की लाश नाकाबिले शनाख्त हो चुकी। AMS डॉक्टर अनिल कुमार की दरख्वास्त पर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। AMS अल्लामा इकबाल अस्पताल के मुताबिक सैनिटरी सुपरवाइजर के हमरा विजिट के दौरान शदीद बदबू आने पर गटर खोला तो गली हुई लाश बरामद हुई।